गुज़िश्ता एक दो दिन से जो है वो मामला सियासी तौर पर टेम्परेचर, बल्कि कुछ दिनों से, एक हफ़्ता आप समझ लें, बड़ा डाउन था। और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब बोल नहीं रहे थे। लेकिन शोमे की किस्मत है, इमरान खान साहब बोलते हैं तो सियासी दर्जा हरारत जो है वो आसमान को भी फाड़ के ऊपर तक निकल जाता है। और वो अक्सर जब बोलते हैं तो वो सियासी रेटरिक जो वो बोल रहे होते हैं, उनके फॉलोअर्स तो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस होता है, लैक ऑफ फैक्ट्स होते हैं। ख़ास तौर पे आप सोचें कि एक नेशनल लेवल के लीडर हैं इमरान साहब, और वो इस मुल्क में एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन चाहते हैं, और इलेक्शन जीत कर प्राइम मिनिस्टर बनकर जो है ऑब्वियसली वो तमाम इदारों के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखेंगे, एक कोऑर्डिनेटिव, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक बॉस का रिलेशनशिप कह लें आप, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखेंगे जिसमें फ़ौज भी शामिल है। लेकिन जो उनके ख़यालात हैं राइटली और रॉन्गली, जो उनके ख़दशात हैं फ़ौज के हवाले से राइटली और रॉन्गली, जो वो फरमा रहे हैं, चाहे उसका एविडेंस है या नहीं है, क्योंकि हमारे सामने तो नहीं है, इमरान साहब के सामने हो तो अदालत में ज़रूर उनको जाना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में तो आप सोचें कि ये एक ऐसी इलेक्शन कंपेनिंग होने जा रही है, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन अब इंशाल्लाह होगा अक्टूबर में, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें इमरान खान इलेक्शन जीतने से पहले ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के दिफाई इदारे, और मैं तो खुले और बताता हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज, ISI, इमरान खान हु इज़ द वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उसको कत्ल करने की साजिश में मुलविस है। आप सोचें कि एक ऐसा इलेक्शन का माहौल है ये, जिसके अंदर ये इलेक्शन ड्राइव इमरान खान साहब ने बनाई है, जिसके अंदर जब इलेक्शन जो होने जा रहा है उसके बाद अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते, जो कि वो समझते हैं कि बन जाएंगे, और लग भी रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी भी उनको मिल सकती है जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो ये कह के आ रहे हैं कि पाकिस्तान के कौमी इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI उनको उनके कत्ल के दर पे हैं, द वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब खा जो भी कहें कि इमरान न्याज एक्ट ऑफ रूटीनली मिलाइनिंग एंड थ्रेटनिंग पाकिस्तान आर्मी इंटेलिजेंसी फॉर द सेक ऑफ पैटी, ये अपनी जगह पे है। जरदारी साहब ने कह दिया इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हालत अबूर कर चुका है, अपनी जगह पे है। इमरान खान साहब ने आज कहा है क्या एक ऐसा शख्स जो गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 2 कातला हमलों का निशाना बना, तो शहबाज शरीफ दर्ज सवाल में पूछने की जसारत करता हूँ कि मैं निशाना बना। नंबर 1, बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे हक़ हासिल है कि मैं लोगों को नामजद करूँ जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातला हमले के ज़िम्मेदार थे, और मुझे मुकदमे के इंदराज के आइनी व कानूनी हक़ से क्यों महरूम रखा गया? क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि फ़ौजी अफसरान कानून से बालातर हैं या किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकते? अगर इनमें से किसी के बारे में हमारा ख्याल ये है कि उसने कोई जुर्म किया है तो इससे इदारा कैसे बदनाम हो सकता है? वही ISI के लोग आगे वो कहते हैं क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले वाली शाम ISI ने इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर क्यों पूरी तरह कब्जा कर लिया? ISI के लोगों ने CDD और वकला का रूप क्यों धार रखा था? ISI के लोगों को वहाँ मौजूदगी का मकसद क्या था? ये वो तमाम इल्ज़ामात हैं जो मैंने अपनी तारीख़ में शायद ही किसी डेमोक्रेसी में किसी वुड बी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपनी ही इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर, अपनी ही फ़ौज के ऊपर विद नो एविडेंस, ज़ीरो एविडेंस व्हाट्सएवर लगाते देखे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मुल्क बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार हो सकता है, गिवन इट्स हिस्ट्री, गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड एस्टैब्लिशमेंट इन दिस कंट्री, कि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इस बेंट ऑफ माइंड के साथ कि इस फ़ौज को और इस इस्टेब्लिशमेंट को, इस इंटेलिजेंस इदारों को वो कह रहे हैं कि ये उनकी कत्ल की साजिश में मुलविस है, तो कहने का मतलब है फिर तो इस मुल्क के अंदर या मार्शल लॉ लगेगा अगर इफ़ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, या फिर इस मुल्क के अंदर एक कोलिजन होगी फ़ौज की और इमरान खान की, और वो तारीख भरी पड़ी है इससे। ये कोई मैं कोई छंबे की बात नहीं बताऊंगा अगर पता चले कि प्राइम मिनिस्टर और फ़ौज के दरमियान उनके प्राइम मिनिस्टर का हलफ लेते ही जो है वो जो है एक टसल शुरू होगी, एक टेंशन शुरू हो गई है। तो ये जनाब सारे मामलात हैं, क्योंकि इवन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री, चीज़ों को चेंज करना फ़ौज के अंदर, इससे पहले वह आजमा चुके हैं, अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठ चुके हैं, वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 3.5 साल इमरान खान ने भी फ़ौज को या इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के सरों पर ला के बैठाया हुआ था। और अब बेसिकली ये परसेप्शन ग्रो कर रहा है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से रब्ता नहीं कर रही, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ न टेलीफोन कम्युनिकेशन में आ रही है, न किसी और एग्रीमेंट में आ रही है, तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तवज्जो दिलाओ नोटिस, ISPR ने इसके बारे में आज बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के ख़िलाफ़ बयानात, और उन्होंने ऑब्वियसली एक मेजर जनरल का नाम लेके ये बात कही, मैं तो नाम इधर नहीं दोहरा रहा, लेकिन पाकिस्तानी कौम के दिलों में जितना पाकिस्तान की फ़ौज के मुतालिक जहर भरा जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नेशनल लीडरशिप हमारी इस मुल्क की जो भर रही है।
वो ISPR ने कहा कि इमरान खान के सीनियर मिलिट्री अफसर के खिलाफ बयानात गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के लगाए हैं। ये बात अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। गुज़श्ता 1 साल से मुसलसल सीनियर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशल्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये इल्ज़ामात सियासी मकासद के हसूल के लगाए जा रहे हैं। सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। इदारा इन झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखता है। मैं तो भाई हैरान हूँ ISPR पे, बहुत ही, जिसे आप कहते हैं ना कि एक मुझ पे अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगा होता, मैंने तो इल्ज़ाम लगाने वाले को कोर्ट ऑफ लॉ में कम से कम ले जाना था। मेरा ख्याल से ये जो इदारा है ISPR, इसको बयानात देने के बजाय एक स्टेप आगे जाके इमरान खान साहब अगर एविडेंस पेश नहीं कर रहे तो आपको कोर्ट में उनको ले जाना चाहिए। वो कहें कि जनाब ये आप हमारे जर्नलों पे, हमारी फ़ौज पे, अवाम का मोराल, ये मैं ISPR से कह रहा हूँ, डीमोरलाइज करने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप इसका एविडेंस दें ताकि हम उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। सीधी सी बात है, आर्मी में तो अपना एक मैकेनिज्म है और वो तो करप्ट अनासिर पे भी कोर्ट मार्शल हो जाता है। और जो डिसिप्लिन खिलाफ, ये तो बहुत बड़ी डिसिप्लिन की ग्रॉस मिसकंडक्ट है कि अगर ऐसा है जिसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से ISPR को सिर्फ ये ट्वीट्स और ये बयानात देने के बजाय कोर्ट में जाना चाहिए, कॉन्क्रीट बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी की बदहाली मजीद बदहाल हो चुकी हुई है क्योंकि IMF का जो अभी हमारे सामने 17 मई तक का इजलास है, उसके अंदर कोई स्टाफ लेवल पे भी एग्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा। और अगर IMF, ये इस मुल्क का अजीब एक और तुर्रा इम्तियाज़ है, तो मैंने आपको बताया नेशनल लीडरशिप और फौज के ताल्लुकात, एक ये कि ये मुल्क जो है इसमें इलेक्शन की अनाउंसमेंट IMF से नथी हो गई हुई है। अगर IMF जब तक बेल आउट नहीं करेगा, बजट नहीं आएगा, लास्ट टाइम भी शहबाज शरीफ साहब IMF की डील की वजह से रुक गए, असेंबली तोड़ते तोड़ते, वो करते 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 वो ये 1.5 साल निकाल दिया, 7 साल उन्होंने। अब फिर अगर IMF जो है उसके एजेंडे में नहीं है बजट तो 17 मई तक, तो इसका मतलब पाकिस्तान का IMF से एग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हुई हुई हैं फंडिंग की वो भी नहीं हो रही, दोस्त ममालिक से पैसे भी नहीं आ रहे, तो बजट पाकिस्तान कहाँ से देगा? बजट नहीं देगा तो मुल्क चलेगा कैसे और इलेक्शन कैसे होगा? ये तमाम चीज़ें, और इलेक्शन तो तब भी पैसे कैसे होगा जब मुल्क की सियासी लीडरशिप एक बहुत बड़ी मुल्क के फ़ौज के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा